शर्म से डूब मरने का मकाम है बहैसियत हम सब के लिए कि अब हमारी खातीन की इज्जतें भी महफूज नहीं है। वो खातीन जिनको बड़े पर्दे का एहतमाम करके हम लोग डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स के हवाले करते हैं और बाप बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरी बीवी अंदर से बाहर आएगी तो एक खुशखबरी मुझे मिलेगी, मेरा बच्चा मेरे हाथ में होगा, मेरी बीवी सही सलामत वापस आएगी। और वो डॉक्टर्स पर एतमाद करता है कि आप मेरी बीवी का ऑपरेट करें, आप अच्छे तरीके से इज्जत के साथ इसको ट्रीट करके मेरी बीवी और मेरी आल औलाद को बाहर लेकर आएँ और मुझे दे दें। वो शख्स जिसकी बीवी होती है उसको भी ऑपरेशन थिएटर में जाने की नॉर्मली इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन उस मासूम शख्स को क्या पता कि उसकी बीवी का जब अंदर ऑपरेट हो रहा था तो डॉक्टर्स उस साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रहे थे और वो व्लॉगिंग बाकायदा अपलोड भी हो रही थी। ये वाकया लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर का है कि 2 ऑपरेट हो रहे होते हैं खातीन के, जिनमें बच्चे की पैदाइश का जो है मामला है वो चल रहा था कि उसी वक्त डॉक्टर्स जो है वो साथ व्लॉगिंग भी कर रहे थे। 2 खातीन व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, सारे डॉक्टर्स व्लॉग कर रहे थे। वो डॉक्टर्स जो ऑपरेट कर रहे थे वो भी व्लॉगिंग में शामिल थे। उनमें से कोई एक बागैरत नहीं था जो कह सके कि यार आप लोग ये ना करें, आप व्लॉग्स ना बनाएं, आप कैमरा ऑन ना करें। किसी एक शख्स ने नहीं कहा और फिर बाकायदा रेस लग रही है। वो जो व्लॉगिंग करने वाली डॉक्टर थी, जो नई ट्रेनी थी वहां पे, वो बाकायदा कह रही है कि देखते हैं जी दोनों में से कौन सा ऑपरेट पहले होता है। ये फोन मुकाबला चल रहा है यहाँ पे, बहुत सारे सेक्शन के डॉक्टर आयशा और मरीज की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या रेस लगा के अब बच्चे पैदा किए जाएंगे? क्या रेस लगा के ऑपरेट किए जाएंगे? खुदा न खास्ता कोई डॉक्टर से मिस्टेक हो जाए और उस माँ की या उस बच्चे की जान चली जाए तो फिर ये व्लॉगर डॉक्टर जिम्मेदार होंगे। बाकायदा उस वक्त वहां पर प्रोफेसर्स मौजूद थे जो अपनी सुपरविजन में करवा रहे थे और वो शुगल कर रहे हैं, सब यूं यूं हाथ हिला रहे हैं कि जी हम व्लॉग में हाथ हिला रहे हैं, आप व्लॉग का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि एक शख्स व्लॉग नहीं बना रहा था, सारे व्लॉगिंग कर रहे थे। वो ऑपरेट कम हो रहे थे, व्लॉग ज़्यादा बन रहे थे और सब कुछ छोड़ दें। आप किसी की इज्जत दिखा रहे हैं, आप उसकी कंसेंट के बगैर वो बेहोशी की हालत में और आप व्लॉग बना रहे हैं उसका। ये हमारे डॉक्टर्स हैं। अब इस मुल्क में जो अस्पतालों का निज़ाम है ऐसे लोगों के हाथों में अब आएगा। और याद रखिएगा, जिस दीदा दलेरी से ये लड़की व्लॉग बना रही थी, ये पहला व्लॉग नहीं था इसका। ये ऐसी वीडियोस बनाती होंगी, ये प्रैक्टिस रही है, ये बनती हैं वीडियोस मंजर आम पर पहली दफ़ा आई हैं। लेकिन शर्म का मकाम है हम सब के लिए कि हम ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा तालीमी निज़ाम ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, इनको मुअत्तल कर दिया गया, MS जो थे उनको मुअत्तल कर दिया, HOD को मुअत्तल कर दिया। लेकिन मुअत्तल ही क्या होता है? मुअत्तल हुए हैं, वो बहाल होंगे, दोबारा किसी और हॉस्पिटल में अपनी नौकरी करेंगे। लेकिन इनकी तरबियत पर जो सवाल उठे हैं उनका जवाब कौन देगा? क्या इनको नहीं सिखाया गया कि किसी की प्राइवेसी का कैसे ख्याल रखना है? डॉक्टर तो वो है कि आप कोई भी अपना मसला उससे शेयर करें तो वो अपने अंदर राज पर रख लेता है, किसी दूसरे पर्सन से शेयर नहीं कर सकते आप। लेकिन आप इस तरह व्लॉगिंग बना के मंजर आम पर लाएं और ऑनलाइन अपलोड करें। इस सारे मामले का हल क्या सिर्फ मुअत्तली है? ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनता कि डॉक्टर्स जब ऑपरेट के लिए जाएं या ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाएं, उनके मोबाइल, उनके इक्विपमेंट, डिजिटल इक्विपमेंट सब कुछ ले लिया जाए? ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनता? मुअत्तली इसका हल नहीं है। इस मामले पर क्या होना चाहिए? इन डॉक्टर्स के साथ क्या सलूक होना चाहिए? बेहोशी की हालत में जिनके व्लॉग्स बन रहे थे उन बेचारों का क्या कसूर था?